कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? बढ़िया? सब कुछ अच्छा चल रहा है? पढ़ाई ठीक ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिर अब हम लोग सेट की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र जरूर डालेंगे कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके सेट में। कोई दिक्कत? सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेट होता क्या है, सेट का मीनिंग क्या होता है और सेट का डेफिनेशन क्या होता है। बच्चों सेट का मीनिंग और डेफिनेशन मैंने बताया था, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं वही सेट कहलाते हैं। इसकी बहुत से एग्जाम्पल देकर मैंने आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ये मेरा पहला टॉपिक था, बोलो। दूसरा टॉपिक मेरा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को हम कैसे व्यक्त करते हैं। बच्चों देखो सेट को हम दो मेथड से व्यक्त करते हैं। पहला मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म, उसी का नाम है बच्चों टेबुलेशन मेथड। क्या नाम है? टेबुलेशन मेथड। दूसरा मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, या उसी का नाम था प्रॉपर्टी मेथड। कोई दिक्कत बच्चों? जिनकी हिंदी में ब्रैकेट में लिखता गया था कि जो हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट हो उसे कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया था। बच्चों तीसरा टॉपिक मैंने चालू किया था नंबर सिस्टम। क्या चालू किया था? नंबर सिस्टम में बच्चों हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, होल नंबर यानी कि आपका पूर्ण संख्याएं क्या होता है, इंटीजर्स पूर्णांक क्या होता है, उसके बाद इंटीजर्स के पार्ट देखे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ ना बोलो यार? अच्छा, उसके बाद इंटीजर्स के बाद मैंने आपको बताया रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको याद होगा मैंने आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में बताया था। बच्चों हम लोग देखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में भी दो पार्ट था। एक आपका था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरा था आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। हाँ ना बोलो यार? ठीक है बच्चों। इसके बाद रैशनल नंबर बताने के बाद मैंने आपको बताया था रियल नंबर। क्या बताया था? मैंने बोला था कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो उनका एक जो कलेक्शन होगा, जो एक संघ होगा, वो मेरा कहलाता है रियल नंबर, जिसकी हिंदी होती है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्या। देखो बच्चों आप लोग इस दुनिया में, इस संसार में, मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स अभी तक देखे हो उस सारे नंबर रियल नंबर हैं। चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो नॉन इंटीजर्स हों, चाहे ऐसे नंबर हों जिनका हम स्क्वायर रूट लें इंटीजर निकले, या ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट लेने पे नॉन इंटीजर निकले। इसी प्रकार से ऐसे नंबर जिनका क्यूब रूट लेने पर इंटीजर निकले, या जिनका क्यूब रूट लेने पे नॉन इंटीजर निकले, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इस सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर के समूह में सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। हाँ ना बोलो यार? इसके बाद मैंने बताया कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। बोलो बच्चों। बच्चों इवन नंबर और ऑड नंबर, पहली बात तो एक इंटीजर्स होता है। क्या होता है? यानी कि हम डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स की, यानी कि मैं नॉन इंटीजर की बात ही नहीं करेंगे इवन में और ऑड में। जो इंटीजर्स आप जानते होंगे कि ऐसे नंबर जो डेसिमल में ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 0, इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4, ये सब। बोलिए। तो जो मेरे इवन नंबर होते हैं और जो मेरे ऑड नंबर होते हैं वो मेरे इंटीजर्स के ही नंबर्स होते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा इंटीजर्स, क्या? जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो मेरा कहलाता है इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। मैं निगेटिव की बात करूं -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप पीछे बढ़ते जाइए। लेकिन बच्चों एक बात मैंने बताया था कि जो जीरो होता है वह भी एक इवन नंबर होता है, यानी वह भी एक आपका सम संख्या होता है। कोई दिक्कत?
फिर मैंने बताया ऑड नंबर के बारे में। किसके बारे में? ऑड नंबर भी हमारा इंटीजर्स ही होता है, लेकिन ऐसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, बोलो वो हमारा कहलाता है ऑड नंबर, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब हमारे ऑड नंबर हैं। माइनस में भी -1, -3, -5, -7 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये मेरे ऑड नंबर थे। बच्चों देखो क्या है कि हम एक बार पूरी चीज़ों को इसलिए बता देते हैं कि अगर सपोज दैट आप घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही हम चीज़ों को नाम ही लेंगे वैसे ही सारी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। इसलिए मैं एक बार आके पिछली जितनी भी टॉपिक्स पढ़ाया हूँ वो सारी टॉपिक एक बार रिवाइज करता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं था आप लोगों को? बोलिए। अच्छा, तो दूसरी बात बच्चों ये है कि अगर आप हमारी लेक्चर्स बीच से देख रहे हैं और आप पहले से इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा जानना। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से मेरा एक एक वीडियोस देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल जाके वहां पे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सारी की सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से और बहुत डीप तक पढ़ा जाएगा। लेकिन बात यह है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमको थोड़े में ही, छोटे में ही सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए जल्दी जल्दी, यानी कम टाइम में। तो बच्चों चैप्टर के लास्ट में मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे करके मैं आपको बताता जाऊंगा और उस पर एक एक एग्जाम्पल सेट कर दूंगा। लेकिन बच्चों आप ये जानो कि उस पढ़ाई से आप कभी कोई अच्छी कंपटीशन एग्जाम नहीं बीट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी कंपटीशन एग्जाम जैसे जेई हो गया, आपका क्या बोलते हैं, खैर मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन नीट हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है बच्चों वो आप तभी बीट कर सकते हो जब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, डीप नॉलेज आपके पास होगा। तो बच्चों रियल पढ़ाई तो यही है कि हम एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरा का पूरा मौका है सीखने के लिए, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप अपना पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए आज का लेक्चर देखने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग अब चालू करेंगे नंबर सिस्टम के सिलसिले को आगे, और आज हम नंबर सिस्टम फिनिश कर देंगे आपका यहीं, और कल से हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बच्चों नंबर सिस्टम का शायद 3-4 वीडियो लेक्चर बन गया, लेकिन जो भी बताया हूँ सब एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ें बताया हूँ। तो चलो बच्चों देखो क्या होता है, ध्यान दो। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। क्या देखेंगे बच्चों बताओ? सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का पहला प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। बच्चों प्राइम नंबर्स का हिंदी होता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कोई दिक्कत बेटा? प्राइम नंबर का आपका हिंदी होगा अभाज्य संख्याएं। देखो बच्चों अभाज्य संख्या क्या है, बहुत मतलब सिंपल बात है ये, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों देखो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, पहला फैक्टर तो 1 हो और दूसरा फैक्टर वह खुद हो। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर, कोई भी संख्या ले लीजिए, वो 2 नंबर से तो गारंटी है डिविजिबल होंगे। पहला तो 1 से और दूसरा आपका स्वतः से। स्वतः का मतलब इटसेल्फ, खुद से। सही बात है कि नहीं बात है? जैसे बच्चों मान लो मैं बात करूं 15 का, मान लो बात मैं करूं 15 का, तो 15 के बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। आप गारंटी है बच्चों अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स जाएगा, तो बच्चों ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। बताओ कितनी टाइम्स गया? 15 टाइम्स। तो बताओ ये जो 15 का ये जो 1 है वह एक फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और अगर हम किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करें, स्वतः से ही डिवाइड करें, जैसे 15 का 15 से डिवाइड करें, तो बोलो बच्चों 15 1 जा 15, कैंसिल हो गया, 1 टाइम गया। तो बच्चों ये तो गारंटी है कि आप इस पूरे के पूरे रियल नंबर में से कोई भी नंबर अगर आप उठा लीजिए और उसका 2 संख्या यानी कि पहला 1 से और दूसरा
खुद से डिवाइड करिए तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि किसी भी नंबर का दो फैक्टर तो हमेशा होता है, एक 1 और एक वह स्वयं। बोलिए हाँ, इसके अलावा इसके अतिरिक्त और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 1 और वह इटसेल्फ तो जरूर होगा। कोई दिक्कत? तो बच्चों अब देखो बच्चों, ये अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या देखो बच्चों, चलो मान लो बच्चों, अभाज्य संख्या के सेट को अगर मान लो मैं P से डिनोट कर दूं, P से, तो देखो बच्चों मैंने लिखा P इज इक्वल टू, बच्चों प्राइम नंबर है ना, तो इसको पहला लेटर मैं P ले लिया, P से डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z प्लस, यानी कि x एक पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखो, x हैज ओनली टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी x के केवल दो फैक्टर होना चाहिए, 1 और वह सेल्फ। यानी कि x के केवल दो फैक्टर होना चाहिए, एक 1 और एक वह स्वतः जो नंबर आपने लिया है। जैसे बच्चों आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना कि मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूं कंपोजिट नंबर, जो कि इसी का जस्ट अपोजिट बात होगा वो। लेकिन बच्चों 1 यानी एक ना प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये याद रखना। 1 के आगे देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखो, जैसे बच्चों अगर मैं बात कर दूं 2 का, अगर मैं बच्चों बात कर दूं 2 का, तो आप बताओ 2 किससे किससे डिविजिबल होगा? पहली बात तो बच्चों 1 से डिविजिबल होगा, 1 से तो सब कोई होता है। दूसरी बात बच्चों खुद से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर है जिससे 1 डिविजिबल हो जाएगा? बोलो। तो इसका मतलब बच्चों हम 1 इंटू 2 यानी कि 1 और 2 यही केवल दो फैक्टर है, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे बात करते बच्चों इसके बाद 2 के बाद 3 का, तो पहले नंबर 1 से डिविजिबल होगा 3। दूसरी बात क्या 2 से डिविजिबल होगा? बच्चों अगर हम मान लिए 3 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों हम जानते हैं 1.5 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि डेसिमल में आ जाएगा। बच्चों हमको क्या चाहिए कि डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर चाहिए, तो इसका मतलब 2 क्या फैक्टर है इसका? नहीं। 3 बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या खुद से तो कट ही जाता है, खुद से विभाजित हो जाता है। बोलिए। अब बात करते हैं 4 का, किसका बात करते हैं? तो 4 देखिए 1 से तो कटेगा और 4 से तो कटेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो क्या बताओ 1 और 4 यानी 1 और खुद के अलावा 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो क्या यह 4 आपका प्राइम नंबर होगा बच्चों? तो बिल्कुल बच्चों 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 5 का। 5 का तो 5 बच्चों 1 से और 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। इसी प्रकार के 7 का 1 इंटू 7 और किसी से नहीं होगा। तो बच्चों ऐसे ऐसे बहुत से प्राइम नंबर्स आप सोच सकते हो जो जिसके केवल दो फैक्टर्स होंगे, एक और वह खुद। बच्चों बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बच्चों एक बात जरूर आप नोट लिख लीजिएगा, अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, तो बच्चों बताओ सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि प्राइम नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में हम ये भी बताया हूं नोट में कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, तो 1 के बाद कौन आ रहा बताओ? 2। और 2 ही एक ऐसी नंबर है जो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और से नहीं कट सकता है, इसलिए 2 मेरा सबसे छोटा नंबर है। तो बच्चों ये जरूर नोट में लिखोगे कि, तो बच्चों ये बात नोट में आप जरूर लिख लीजिए, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि जो मेरा 2 होता है वो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। सर प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है? प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं बच्चों, अगर प्राइम नंबर नेगेटिव हो जाता तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्यों होता? तो उससे भी छोटा प्राइम नंबर हम नेगेटिव में ढूंढते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बच्चों, मिटा दूं? ठीक है, आइए बच्चों अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर का। किसका बात करते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का।
ये आज का दूसरा टॉपिक है, लेकिन टोटल हम जानते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, बोलिए 2-3 हो गए। उसके बाद हमारा हो गया रैशनल, इरेशनल, रियल, इवन, ऑड, 8। 9वां हो गया प्राइम, इसका मतलब ये हमारा 10वां नंबर है, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि ऐसे नंबर्स जो खुद से और एक से तो डिविजिबल हो ही, लेकिन उसके अतिरिक्त कम से कम एक कोई और संख्या हो उससे भी डिविजिबल हो। यानी 1 से और खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई एक संख्या और होगा जिससे वह डिविजिबल होगा। जैसे बच्चों अभी कुछ देर पहले आप देख रहे हो 4, 1 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि 1 से तो सब कोई डिविजिबल होगा, 4 से तो होगा ही होगा क्योंकि वो खुद है, लेकिन आप देखोगे 2 से भी डिविजिबल था। इसका मतलब 4 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। क्या आप लोगों को बच्चों समझ में आया? तो भाज्य संख्या है, यानी कि चलो बच्चों इसको मैं मान लो इसकी सेट को मैं C से डिनोट करूं तो बताओ क्या होगा? X such that X belongs to Z and X has, बताओ कितने इसके फैक्टर होंगे? मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 होंगे। यानी कि 1 से और इटसेल्फ तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी होंगे। बच्चों अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं X such that X belongs to Z प्लस, पहले नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, दूसरी बात X has मिनिमम, X has मिनिमम 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स। अब बच्चों आप एक बात तो जरूर समझ गए होंगे कि मैं बोल रहा हूं कि X सच दैट, X इस प्रकार है कि X बिलोंग्स टू Z प्लस, X एक इंटीजर होनी चाहिए, सॉरी X एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए और X के कम से कम 3 फैक्टर होंगे। तो बच्चों कम से कम 3 फैक्टर का मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होगा। और उसमें से 2 फैक्टर तो हमेशा हम जानते हैं कि एक 1 और एक इटसेल्फ, यानी 1 और इटसेल्फ को बच्चों अगर खत्म किया जाए, बात बंद कर दिया जाए तो एक फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी एक फैक्टर और होगा, एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे बच्चों जैसे कुछ एग्जाम्पल ले इसका, जैसे एग्जाम्पल ले अगर बात 4 की करें तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन ये 2 से भी होगा और यह बच्चों 4 से तो होगा। बच्चों देखो ये 1 और 4 ये तो 1 और इटसेल्फ है, लेकिन बच्चों 2 एक एक्स्ट्रा है जिससे वह डिविजिबल है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं 9 का तो बच्चों 1 से तो होगा ही होगा, 9 से तो होगा ही होगा, लेकिन 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 जो हम लोग जानते हैं 9 होता है। बोलो बच्चों अगर इसी प्रकार से अगर हम बात कर दें 18 का, किसकी बात करते हैं बच्चों? 18 का, तो बच्चों हम लोग जानते हैं 1 से तो होगा ही होगा, 18 से तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ ये 3 से भी होगा, या 6 से भी होगा, या 9 से भी होगा। बच्चों 3 6 जा 18 जानते हैं, या 6 3 जा 18 जानते हैं, या 9 2 जा 18 जानते हैं। तो बताओ बच्चों इसमें देखो एक 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर हुआ, यहाँ देखो 1 और 9 के अलावा एक और फैक्टर हुआ, और यहाँ देखो 1 और 18 के अलावा 1 2 3 फैक्टर्स हो गए। हाँ सॉरी 18 2 से भी होगा, सॉरी 2 से भी होगा, 18 2 से भी होगा, 2 से भी होगा बच्चों। तो बच्चों इतने इसके फैक्टर्स हो गए। तो आप लोगों को बात समझ में आया होगा कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो एक के और खुद के अतिरिक्त कम से कम कोई और एक संख्या हो जिससे वह कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।